इतनी मॉडर्न सोसाइटी के बाद में भी या इतनी मॉडर्निटी के बाद में भी सोसाइटी अंदर से टूट क्यों रही है? अगर मॉडर्न सोसाइटी इतनी ही एडवांस है तो एंग्जाइटी, ब्रोकन फैमिलीज़, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और लोनलीनेस इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? इतनी फ्रीडम के बाद में भी इनर पीस क्यों नहीं है? इतनी कनेक्टिविटी के बाद में भी रिलेशनशिप इतने फ्रजाइल क्यों हैं? क्या केवल स्ट्रेस ही एकमात्र कारण है या सोसाइटी धीरे धीरे धार्मिक फाउंडेशन खोती जा रही है? क्यों सहनशीलता बिल्कुल नहीं है? और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि हजारों वर्ष पहले महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने इसी सामाजिक पतन की वार्निंग दी थी। अधिकांश लोग भगवत गीता अध्याय 1 को केवल युद्ध का इंट्रोडक्शन समझते हैं, लेकिन वास्तव में अर्जुन सोसाइटी कोलैप्स की बात कर रहे थे। वे समझ रहे थे कि यदि कुल धर्म, जाति धर्म, संस्कार और धार्मिक स्ट्रक्चर, शास्त्र बेस्ड धर्म अगर टूट गया तो आने वाली पीढ़ियां भी अस्थिर हो जाएंगी, इनस्टेबल हो जाएंगी और बेहद अशांत और पापमय हो जाएंगी। कुलक्षय से समाज का पतन शुरू होता है। जब कुल धर्म खत्म होता है तब समाज का पतन शुरू होता है। भगवद गीता 40th श्लोक चैप्टर 1, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम प्रतस्नम अधर्मो अभिभवत्युत। अर्थात जब पारिवारिक व्यवस्था टूटने लगती है तो पीढ़ियों से चले आ रहे कुल धर्म नष्ट होने लगते हैं। जब धर्म कमजोर होता है तो अधर्म समाज पर हावी हो जाता है। यह सबसे बड़ी विडंबना है कि आज हिंदू अधर्म की तरफ जा रहा है धर्म के बजाय और बेहद ग्लानि को, बेहद प्रॉब्लम्स में घिरता जा रहा है। अर्जुन केवल एक फैमिली की बात नहीं कर रहे थे, वे सिविलाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। भारतीय परंपरा में फैमिली केवल इमोशनल अरेंजमेंट नहीं होती है, वह संस्कारिक संस्था है। परिवार एक संस्कारिक संस्था है, एक प्रेम की संस्था है। वहाँ पर एक दूसरे पर विश्वास, प्यार और अपनापन होता है। परंतु आज चिल्ड्रन को केवल एजुकेशन ही दी जा रही है। उन्हें करैक्टर, डिसिप्लिन, मर्यादा, धर्म, अधर्म का ज्ञान, क्या सही है क्या गलत है, उसका कोई ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स को खुद को ज्ञान नहीं है। एजुकेशन में यह है ही नहीं। मनुस्मृति में भी कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षते, अर्थात जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। पर आज की सोसाइटी में धर्म की रक्षा की बात ही नहीं है। लेकिन जब सोसाइटी धार्मिक आधारित स्ट्रक्चर को ही आउटडेटेड मानने लगे तो इनस्टेबिलिटी और पाप शुरू हो जाता है, अधर्म शुरू हो जाता है। प्रणश्यन्ति, विनाश अचानक नहीं आता। अर्जुन कहते हैं प्रणश्यन्ति, अर्थात धीरे धीरे समाप्त होना। जब कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट होते हैं तो समाज धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सभ्यताएं एक दिन में कॉलेप्स नहीं होती हैं, वे पहले वैल्यूज़ कमज़ोर होती हैं, फिर सेल्फ कंट्रोल समाप्त होता है, फिर रिलेशनशिप अनस्टेबल होने लगते हैं, फिर सोसाइटी इमोशनल कन्फ्यूजन में प्रवेश करती है। तब समाज धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। आज यही दिखाई दे रहा है। इन्फॉर्मेशन बहुत है, हर एक को जिसे पूछोगे उसे ढेरों ज्ञान है, लेकिन विजडम नहीं है। सिर्फ ज्ञान बोलने का नाम नहीं है, ज्ञान और धर्म आचार और व्यवहार में परिलक्षित होना चाहिए। एंटरटेनमेंट बहुत है, लेकिन मन की स्थिति बहुत कमज़ोर है, स्थिरता बिल्कुल नहीं है। महाभारत में भी कहा गया है धर्म एव हतो हन्ति, अर्थात जैसा कि धर्मो रक्षति रक्षते में कहा गया था, उसी प्रकार धर्म एव हतो हन्ति में यह कहा गया है कि जब धर्म का नाश होता है तो
वही संपूर्ण समाज के, संपूर्ण परिवार के, संपूर्ण मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। वही संपूर्ण राष्ट्र के विनाश का कारण बनता है। कुल धर्म वास्तव में क्या है? कुल धर्म का अर्थ केवल प्रोसीजर, केवल रिचुअल्स को फॉलो करना नहीं है। कुल धर्म का अर्थ है कि परिवार की मर्यादा, कर्तव्य आधारित जीवन, जहां ड्यूटी इंपॉर्टेंट हो, मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। केवल हमें डिमांड यह नहीं हो कि हमें यह मिलना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है वह पता होना चाहिए। चरित्र निर्माण और आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा देना, यह सब कुल धर्म के अंदर आता है। पहले कुल गुरु होते थे, कुल गुरु ही कुल धर्म बताता था। आज भी हम कुल गुरु और कुल धर्म को स्थापित कर सकते हैं। रामायण में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने केवल जीवन में व्यक्तिगत इच्छा नहीं रखी, उन्होंने धर्म और मर्यादा से अपना जीवन जिया और वही सिखाया। स्वयं को धर्म का पालन करना ज़्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आप उपदेश दें। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अर्थात धर्म आधारित जीवन कमिटमेंट पर चलता है, केवल इमोशंस पर नहीं। जब तक आप में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है तभी आप अपने कुल धर्म की मर्यादा का पालन कर सकते हैं। आज प्रॉब्लम क्या है? आज अट्रैक्शन को रिलेशनशिप कहा जा रहा है, लेकिन अट्रैक्शन और मनी मैटर्स टेम्परेरी होते हैं। जो धर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही सिविलाइजेशन को की स्टेबिलिटी आती है, वही चाहे सिविलाइजेशन हो, चाहे परिवार हो या मनुष्य का स्वयं का जीवन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उसे स्टेबल रखती है। जाति धर्म और सामाजिक संतुलन, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल इंटरकास्ट मैरिजेस के चक्कर में और जाति धर्म को तोड़ने में सभी लोग लगे हैं, परंतु यह बिल्कुल गलत है। भगवद गीता 41 श्लोक, चैप्टर 1, अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अर्थात हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तो परिवार व्यवस्था और सामाजिक संतुलन प्रभावित होने लगते हैं। जहां अर्जुन हेट्रेड नहीं सिखा रहे हैं, वे सोशल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। इसलिए अगर सोसाइटी कमिटमेंट आधारित विवाह से हटकर केवल टेम्पररी अट्रैक्शन आधारित रिलेशनशिप को ही जब बढ़ावा देती है, जब केवल मनी मैटर्स के बेस पर रिलेशनशिप बनने लगते हैं या अट्रैक्शन के बेस पर रिलेशनशिप बनने लगते हैं, तो सबसे अधिक प्रभाव उस पीढ़ी पर और अगली पीढ़ियों पर पड़ता है। और आज यही दिखाई दे रहा है, जैसे कि ब्रोकन होम्स, फैमिली में धन संपत्ति है, सब कुछ है, बट फिर भी फैमिलीज ब्रोकन हैं। कमिटमेंट फियर्स हैं, कैजुअल रिलेशनशिप बन रहे हैं, मैरिजेस ब्रोकन हो रही हैं, फादरलेस अपब्रिंगिंग हो रही है, अबॉर्शंस हो रहे हैं, इमोशनल इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, पॉर्न एडिक्शन बढ़ रहा है। यह और आइडेंटिटी कन्फ्यूजन तो है ही। यह सब प्रॉब्लम क्यों है? क्या यह मॉडर्न सोसाइटी है? क्या इसको हम विकसित व्यवस्था या विकसित भारत को हम कह सकते हैं? यही कारण है कि भारतीय परंपरा विवाह को केवल रोमांटिक रिलेशनशिप और रोमांटिक पार्टनरशिप नहीं मानती थी। विवाह एक धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, दो व्यक्तियों का ही नहीं, दो फैमिलीज का, दो संस्कारों का, दो पूरे कुल उससे एसोसिएट हो जाते थे और फ्यूचर जनरेशन को एक स्टेबिलिटी मिलती थी और उन्हें पूरे संस्कार मिलते थे, उन्हें धर्म मिलता था, उन्हें धर्म की पालना कैसे करनी है यह सब अपने कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं थी। अपने कुल से ही, अपने कुल गुरु से, अपने माता पिता से ही वह धर्म को सीख पाता था। धर्म क्यों कमजोर हो रहा है? क्योंकि आज हम गुरुकुल व्यवस्था खत्म हो चुकी है। धर्म का अर्थ केवल पूजा
से ही नहीं है। पूजा में धर्म जरूरी है, मंत्र उच्चार, संयम, कर्तव्य, आत्मनियंत्रण, जिम्मेदारी, यह सब ही जरूरी है। और पर ऐसा जीवन हो जो व्यक्ति और सोसाइटी दोनों को स्टेबल बनाए, जो मनुष्यों में, हर हिंदू के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करे। हिंदू जब तक अपने स्वयं के धर्म पर कॉन्फिडेंस और अपने संस्कारों पर कॉन्फिडेंस और गर्व महसूस नहीं करेगा, तब तक वह धर्म की तरफ नहीं चलेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं, काममाश्रिता दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता, अर्थात जब मनुष्य अनकंट्रोल्ड डिजायर में जीने लगता है तो उसका विवेक धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। आज यही स्थिति है। कंज्यूमरिज्म अर्थात सब कुछ भौतिकवाद के हिसाब से या उपभोक्तावाद को ही सक्सेस कहा जा रहा है। बॉडी डिस्प्ले को कॉन्फिडेंस कहा जा रहा है। गंदे कपड़े, छोटे कपड़े, टाइट कपड़े, एक्सपोजर, बॉडी एक्सपोजर, यह धर्म है? इंस्टेंट प्लेजर को हैप्पीनेस कहा जा रहा है और सोशल मीडिया वैलिडेशन को सेल्फ वर्थ बना दिया गया है। परिणाम एंग्जाइटी, कंपैरिजन, लोनलीनेस और मेंटल इनस्टेबिलिटी और शैलो रिलेशनशिप। यह एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। इसीलिए डिप्रेशन और बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। आज अगर इसी प्रकार से डिप्रेशन और बीमारियां इमोशनल लेवल पर आ रही हैं, केवल शारीरिक लेवल से हट करके इमोशनल बीमारियां पैदा हो रही हैं, बौद्धिक बीमारियां पैदा हो रही हैं। अधर्म कैसे फैलता है? अधर्म केवल क्राइम नहीं है। अधर्म वह स्थिति है जब प्लेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ा हो, जब डिजायर कैरेक्टर से ऊपर चली जाए, जब सोसाइटी राइट्स तो सिखाए लेकिन ड्यूटी भूल जाए। चाणक्य नीति में कहा गया है कि इंद्रियाणाम च सर्वेशम यद्येकम शर्तेन्द्रियम तेना से शर्ती प्रज्ञा, अर्थात इंद्रियों का संयम, अगर इंद्रियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाए तो धीरे धीरे बुद्धि और विवेक भी कमजोर होने लगता है। इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण, ब्रह्मचर्य पालन, यह परम आवश्यक है। समाधान क्या है? समाधान है धर्म की तरफ लौटना। धर्म का मतलब शास्त्र के आधार पर जो धर्म है उस धर्म की तरफ लौटना, शास्त्रों को पढ़ना। समाधान जातियों के बीच में हेट्रेड नहीं है या परिवारों के बीच में हेट्रेड नहीं है। समाधान धार्मिक रिस्टोरेशन है। स्ट्रॉन्गर फैमिलीज, रेस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग, कमिटेड मैरिजेस, रेस्पेक्टफुल मैरिजेस, कैरेक्टर बिल्डिंग, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और संस्कार आधारित जीवन। रिलेशनशिप में प्यार, सम्मान और एक प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए, पर आज वह बहुत कम दिखाई देता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अर्थात मनुष्य जब निर्मल मन का होता है, जिसका मन निर्मल हो, ईश्वर भी उसी को प्राप्त होता है। पर मन में कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो, मन में किसी के से छल करने की भावना ना हो, मन बिल्कुल साफ हो, तभी आपका संपूर्ण जीवन ब्लॉसम करता है, जैसे फ्लावर ब्लॉसम करता है। इसलिए भारतीय दर्शन एक्सटर्नल प्रोग्रेस की बात नहीं करता था, वह इनर रिफाइनमेंट की बात करता था। बाहर टेक्नोलॉजी हो सकती है लेकिन भीतर संयम भी होना चाहिए। बाहर फ्रीडम हो सकती है लेकिन भीतर में विवेक भी होना चाहिए। इसलिए यह मॉडर्न बनने का यह मतलब नहीं है कि आप शैलो लेवल पर जाएं। आप सभ्य कपड़े पहने, भारतीय कपड़े पहने, भारतीय विचार रखें, भारतीय परिधान रखें, भारतीय आचार व्यवहार, खान पान सब कुछ सात्विक हो, भारतीय हो, और उसके साथ में आप अपना इनर ग्रोथ करते हुए अपना आउटर ग्रोथ करें। लेकिन रूट से कटकर प्रोग्रेस अंततः स्टेबिलिटी बन जाती है।
इसलिए सॉल्यूशन बैकवर्ड जाना नहीं है, बल्कि धार्मिक बैलेंस वापस लाना है। चिल्ड्रन को केवल कैरियर नहीं, चरित्र भी देना है, नॉलेज के साथ विजडम भी देना है, फ्रीडम के साथ डिसिप्लिन भी देना है। अगर डिसिप्लिन जीवन ही नहीं है, अगर शास्त्र आधारित डिसिप्लिन नहीं है, तो वह डिसिप्लिन किसी काम का नहीं है। डिसिप्लिन तभी काम का है, या जीवन में उन्नति तभी काम की है, जब आप शास्त्र आधारित हो। सभ्यताएं, याद रखें कि सभ्यताएं तब समाप्त नहीं होती हैं जब उनकी बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, या जब आप मॉनिटरी लेवल पर आप ख़त्म हो जाते हैं। सभ्यताएं तब समाप्त होती हैं जब उनके परिवार से संस्कार और धर्म टूटने लगता है, जब आपसी विश्वास टूटने लगता है, जब आपसी सौहार्द टूटने लगता है, तब धर्म और सभ्यताएं खत्म होती हैं। जब शास्त्र आधारित जीवन खत्म होने लगता है, तब सोसाइटी टूटने लगती हैं। आइए वापस चले हमारे शास्त्रों की ओर और हमारी अपब्रिंगिंग की ओर।